इंजन की माउंटिंग देखिए, फाउंडेशन देखिए, सब डैमेज हो गया है। इसमें देखिए ना किस तरीके से जो क्रम्पल बने हुए हैं, एयरबैग खुले हैं। ये जो इम्पैक्ट हुआ है ना, केवल 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी खिसकते हुए पोल की ओर बढ़ी है। ए पिलर भी ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाया। यहाँ पर जो साइड एयरबैग है ये भी प्रॉपर आपके ओपन हो गए हैं। तो दोस्तों फाइनली आज स्कोडा काइलैक ने भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अटेन कर ली है। ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सेफ कार बन गई है। आप कहेंगे सबूत दो, तो सबूत आपके सामने है। स्कोडा ने अपनी काइलैक का जिस मॉडल मतलब जिस गाड़ी का क्रैश टेस्ट करा था यहाँ पे रख दिया ऑटो एक्सपो के अंदर। आज तक किसी कंपनी ने किया ऐसा, टाटा ने दिखाया आपको ऐसा कुछ। तो यहाँ पर भाई स्कोडा ने ये सारी चीज़ें ना, जिस तरीके से ये गाड़ी को टेस्ट किया गया, क्या इसमें इम्पैक्ट आया, कहाँ पर क्या टूटा, कहाँ पर क्या बचा, वो सब कुछ देखने को मिला है। 3 तरीके से इसका टेस्ट किया गया, उन सब की बातचीत करेंगे, पहले, दूसरे और 3 तरीके से। और वहाँ पर फ्रेश पीस रखा गया काइलैक का, तो सब देखने वाले हैं। और किस तरीके के यहाँ पर भारत एनकैप इन सब टेस्टिंग्स को कर रहा है, क्या स्पीड में करता है। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर हमारे नितिन गडकरी जी भाई इन सब टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को ना इंडिया में रेगुलेट कर रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे। बाकी ये देखो आपकी स्कोडा काइलैक किस तरीके से फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट में अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव कर पाई। देख लो बॉस आप, लगभग यहाँ पर 68% आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील मिलता है इसकी बॉडी में। और इस तरीके से ना ये अपने पूरे यहाँ पर कंपोजर को बना पाई है। मतलब इतने हाई स्पीड में, मतलब 64 किलोमीटर पर आवर पे भाई इसका टेस्ट किया है। आप मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, 17 मीटर पर सेकंड आती है स्पीड। और दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं जानना कि स्कोडा काइलैक किस तरीके से परफॉर्म कर पाई इस टेस्ट में, क्या कमी पेशी रह गई और क्या खास इसने करा, वो बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए स्कोडा काइलैक सेफेस्ट कार इन इट्स सेगमेंट, यानी कि ब्रेजा, नेक्सॉन इन सबसे ज़्यादा सेफ इसने परफॉर्म करा है। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इसे मिल गई है अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। उसके अलावा अगर आप मार्किंग देखेंगे तो 13.88 मिला है इसे अडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए बहुत ही अच्छी 45 मार्किंग इसको मिली हुई है। बाकी गाड़ी को आप देखिए एक बार, किस तरीके से ना इसने अपना पूरा जो यहाँ पर इम्पैक्ट एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करा है। सबसे पहली चीज़ है जो आगे का सारा एरिया है ना, जिसको क्रम्पल जोन कहती है कुछ कंपनियाँ, या फिर जो भी सारा इम्पैक्ट एनर्जी है यहीं तक रह गई। और ये जो सारा आपका कैबिन है ना बिल्कुल सिक्योर है, और उसका प्रूफ यहाँ पर है। ये देख रहे हैं आप, ये दरवाज़ा अभी भी आराम से खुल रहा है और आराम से बंद हो रहा है। कहीं से भी इस तरीके से ना अपना इसने जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा आउट नहीं करा। हल्का सा यहाँ पर जो अलाइनमेंट है आउट है, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए ये गाड़ी आपको जाने देगी। मतलब भाई ये लॉक नहीं हो जाएगी इम्पैक्ट होने के बाद, और यही तो हमें चाहिए। और सेफ्टी इसी से पता चलती है। उसके अलावा ये जो सारी आप आगे बीम देख रहे हैं या फिर जो चैसी के पार्ट है, उसने जो सारी इम्पैक्ट एनर्जी है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्व करी है। आगे की ओर देखेंगे जो सारा जो इसका इंजन कंपार्टमेंट है और जो आगे बैरियर है, उसने अच्छी खासी एनर्जी को एब्जॉर्व करा है। इंजन में भाई खुद इम्पैक्ट आया, लेकिन फिर भी आपको उसने बचा दिया। वही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। इंजन की माउंटिंग देखिए, फाउंडेशन देखिए, सब डैमेज हो गया, लेकिन आप बच गए, वो सबसे बड़ी चीज़। और यहाँ पर जो इंजन का रेडिएटर है उसके साथ पीछे कंडेंसर देखेंगे, अच्छी खासी तरीके से सबको संभला हुआ है। आप कहेंगे भाई यहाँ पर ये हॉर्न बच गया और ये सारी चीज़ें कैसे बच गई, तो यहाँ पर आपको लेके चलते हैं क्या कुछ हुआ सारा मामला। देखिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके के क्या क्या टेस्ट इसमें परफॉर्म किए गए। टोटल 3 तरीके के टेस्ट होते हैं नॉर्मली भारत एनकैप में गाड़ी को सेफ रेटिंग देने के लिए, और जो भी सेफ्टी रेटिंग उनकी निकलती है। और एक जो ESP वाला होता है वो अलग बॉडी करती है, लेकिन सारा डाटा रिपोर्ट भारत एनकैप के पास ही आती है। उसकी वीडियो अलग बना देंगे। पहला टेस्ट इसमें किया गया फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट, यानी कि गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक मतलब कैरेज वे के ऊपर भगाया जाता है, जो कि विदाउट इंजन की पावर से उसको आगे भगाया जाता है। आपने देखा होगा महिंद्रा की एक वीडियो के अंदर आपको दिखाया था। जब वो आगे की ओर भागती है तो आगे एक क्या रखा जाता है, एक बैरियर, एक तरीके से एक चीज़ होती है जिसमें गाड़ी को फाइनली टकराना होता है। लेकिन वो गाड़ी से सीधे सेंटर में नहीं टकराता है, वो गाड़ी से थोड़ा सा सेंटर को छोड़ के ऑफसेट करते हुए टकराएगा, यानी कि आधी गाड़ी में ऐसे टकराता है। जिससे क्या होगा कि गाड़ी में मतलब इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर पूरा टकराया तो गाड़ी तो उसको उड़ा के निकाल जाएगी। यहाँ पर अगर थोड़ा साइड में ना, तो इस तरीके से एक टॉर्जन आएगा उसकी बॉडी में, तो उससे और बेहतर तरीके से पता चलता है कि गाड़ी का जो पूरा प्लेटफॉर्म है कितना स्टर्डी है, कितना संभाल पा रहा है अपने को। तो वो थोड़ा सा इंजीनियर्स का तरीका है गाड़ी की सेफ्टी को जानने का, इसीलिए थोड़ा सा ऑफसेट करके उसको टेस्ट किया जाता है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, यानी कि 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे इस चीज़ को किया जाता है। बाकी CM ने भाई ये सब यहाँ पर अपना पूरा पेविलियन रखा हुआ है। तो दोबारा आइए आगे से और चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जो शीट मेटल यहाँ पर जो टाटा मोटर्स ने इसकी बॉनेट में यूज़ करी है वो भी काफ़ी हैवी सी लगेगी आपको, जिसमें देखेंगे अच्छा खासा इम्पैक्ट इसने यहाँ लिया है। जो पेंट है वो पूरा चिप ऑफ हो जाएगा। जो गल्वनाइज्ड मेटल है उसका फ़ायदा यही है कि पेंट चिप ऑफ होने के बाद भी यहाँ पर रस्टिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और उसके अलावा 68% के आसपास यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया जाता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का। बाकी उसके अलावा काफ़ी जगह आपको हॉट स्टैम्प्ड स्टील और मतलब जो भी ना अच्छे मटेरियल्स हैं जिनसे इन गाड़ी को बनाया जा सकता है वो सब चीज़ें की गई है। तो इस तरीके से देख लीजिए। और मैं पास से आपको थोड़ा दिखाऊँ,
तो बॉस पास से देख लो तो यहाँ पर जो चैसी है किस तरीके से पूरा जो इम्पैक्ट है ना उसने अपने अंदर ले लिया है। यहाँ पर देखेंगे हेडलैम्प्स के कुछ असेंबली टूटी भी पड़ी है। यहाँ पर चैसी ने अच्छा खासा अपना रोल प्ले किया है। इंजन का थोड़ा सा डैमेज है कि जो कंडेंसर है, रेडिएटर है, उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। ये जो आपका फ्रंट का बैरियर है वो ये सब एब्जॉर्व कर गया। व्हील्स को देखिए, अलॉय को देखिए, ये डैमेज इसने भी एब्जॉर्व करा है। इस ओर आएंगे तो ये चीज़ बिल्कुल सेफ़ है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत कम होती है। जैसी ऐसी पार्ट में देखूँ तो उसमें मुझे कोई ऐसा अनस्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। ये सब पार्ट आप देखिए ना पास आके, तो ये इसमें देखिए ना किस तरीके से जो क्रम्पल बने हुए हैं, ये मुझे लग नहीं रहा कि ये न्यू कार में होते हैं। तो ये सब जो क्रम्पल बने हैं, इन्हीं सब क्रम्पल्स की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है वो आगे नहीं बढ़ पाई, यहीं पर सब एब्जॉर्ब हो गई। जैसे आप देखते हैं ना आपके बबल रैप होता है पैकेजिंग के लिए, उसी तरीके से इसको भी आप समझ सकते हैं। वो तो एयर में कुशन इफेक्ट के जैसे आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसमें डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बना होता है कि वो थोड़ा सा स्टील मुड़ जाएगा और आगे की ओर जो इम्पैक्ट एनर्जी है वो नहीं जा पाएगी। और थोड़ा सा यहाँ देखें तो ये भी सही सलामत है। हल्का फुल्का कुछ टेस्ट में आप देखते हैं कि ऐसे चले जाता है, लेकिन ये मुझे ठीक सा लग रहा है। बाकी मेन गेम है कि दरवाज़ा खुल पा रहा है इसका, तो वो भाई सही सी चीज़ है। और अंदर अगर मैं बैठना चाहूँ तो बैठ सकता हूँ उसमें, इस तरीके से बैठ भी पाएंगे। मतलब एक गाड़ी में आप देखिए क्रैश टेस्ट हुआ है, फिर भी एयर बैग खुले हैं, जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुलता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं आराम से दरवाज़ा खुला और वो सब है। बाकी स्टीयरिंग और उसकी अगर आप बातचीत करें तो स्टीयरिंग नहीं हो रहा है, स्टीयरिंग नहीं वर्क करेगा टिल्ट और टेलीस्कोपिक, तो थोड़ा लिंकेजेस में वहाँ पर कुछ इफेक्ट आ गया है। बाकी ये जो सारी टेस्टिंग हुई है किस तरीके से क्या मार्किंग है, कहाँ पर कौन सी डमी को रखा जाता है और क्या कुछ पॉइंट है वो दिखाऊंगा। बाकी ये इसका एयरबैग देखेंगे, उस और आप देखिए इसके 6 के 6 एयरबैग खुले हैं, उसको अभी ले चलता हूँ आपको। कुछ देखेंगे यहाँ पर ये डमी रखने में और ये करने में ना थोड़े स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी देखिए इसकी जो सारी मार्किंग है ना वो की जाती है। ये अलग अलग कोड आप यहाँ पे लिखे हुए देखेंगे, जो कि भारत अनकैप वालों ने लिखे, और उससे उनको लोकेट करने में आइडिया होता है कि कहाँ पर कितना इम्पैक्ट डमी की बॉडी में आया है, जिससे वो समझ जाते हैं कि अगर इंसान बैठा होता तो उसको भी उतनी चोट आती। जो चाइल्ड सीट लगी है उसको भी यहाँ पर माउंट किया है, और जिसमें 45 इसको मार्क मिले, काफ़ी सही। उसके अलावा रूफ़ में देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, रूफ़ में भी काफ़ी चीज़ें माउंट होती, तो थोड़ा इसको कट करके ड्रिल करके उन चीज़ों के लिए जगह बनाई जाती है। वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दिखेगी। कुल मिला के यहाँ पर यही है, और अलग अलग मार्किंग देखेंगे। देखिए दरवाजे बिल्कुल आराम से बंद हो रहे हैं, सिर्फ यही डोर हल्का सा यहाँ पर अपना जो अलाइनमेंट है मिस कर चुका है। उसके अलावा ये जो टेलगेट है इसके भी थोड़ा सा अलाइनमेंट मिस है, और यहाँ पर हल्के से स्क्रैचेज आते हैं, वो चीज़ है। बाकी ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे तो आपको इम्पैक्ट और वो चीज़ें बतानी ना, लेकिन अभी वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कि यहाँ पर जो सारी वायरिंग्स और वो चलेगी इस गाड़ी के साथ, जब ये भाग रही होगी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कैरिज के ऊपर, तो वो यहीं पर सब माउंट रहती है, नहीं तो फिर कहाँ लगाएंगे उनको। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए भारत अनकैप का जो यहाँ पर टेस्टिंग डाटा करने के लिए डेट रखी थी कि 17 दिसंबर 2024 को इसका टेस्ट हुआ था। कस्टमर इनका स्कोडा है। वैसे भारत अनकैप वाले क्या कर रहे हैं, जो CIRT वाले हैं वो क्या करते हैं कि मतलब अपने मन से असेंबली लाइन से 3 गाड़ियाँ उठा लेते हैं, जो कि हम कस्टमर्स के लिए बनी होती है, और फिर उनको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मारुति खुद दे देगी या हुंडई खुद दे देगी या स्कोडा खुद दे देगी और उसमें बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करके अच्छे स्टार रेटिंग ले आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भारत अनकैप या फिर CIRT है, तो ये सब अपने हिसाब से गाड़ी को उठाते हैं, और ये सब आपने देखा। बाकी यही है, फिर कुल मिला के यहाँ से तो खुलने ही है दरवाजे, जो कि यहाँ से खुलेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ये रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं स्कोडा काइलैक साइड इम्पैक्ट टेस्ट में कैसा परफॉर्म करके आई है। भारत अनकैप द्वारा जब इस गाड़ी में साइड इम्पैक्ट टेस्ट किया गया, इस गाड़ी को स्टेशनरी रखा गया। मान लीजिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और उस तरफ से एक बॉडी इसकी ओर आएगी। बॉडी इन द सेंस एक तरीके से एक बॉक्स बनाया जाता है, जिसमें इतना वजन डाला जाता है जितना नॉर्मल इंडिया में गाड़ियों का होता है, 1000 kg से लेके 1500 kg, मतलब एक SUV की तरह उसको एक आकार दिया जाता है। आकार मतलब बॉक्स ही दिया जाएगा, लेकिन उसके वेट मटेरियल ऐसा सेलेक्ट किया जाता है कि एक जो इम्पैक्ट वो मारे वो एक गाड़ी की तरह मारे। तो वो आता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी ओर, और इसमें ऐसे करके टकरा जाता है। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जब कोई चीज़ आपकी खड़ी गाड़ी से साइड में टकराएगी तो क्या इम्पैक्ट होगा वो आपके सामने है। उसका खामियाजा ये होगा कि आपके जो दरवाजे हैं फिर वो फंस जाने वाले हैं, फिर आपको वैकेट करना है तो वो उस तरफ से आप कर सकते हैं, और जो आपके साइड एयरबैग्स है वो यहाँ पर खुल जाएंगी। तो साइड एयरबैग खुल गए, जिससे आपको जो हेड इंजरी है, नेक इंजरी है, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन आगे से इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो फ्रंट जो एयरबैग है वो नहीं खुलने वाले, वो अच्छी बात है। उसके अलावा ये जो डोर है यहाँ से फिर नहीं खुल पाएंगे ना, क्योंकि सारा जो अंदर इसके बीम और वो सब चीज़ें भाई वो डिफॉर्म हो जाने वाली है। आपको इससे बाहर निकलना है, उस ओर से आराम से निकल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और ये टेस्ट होता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, वहाँ पर होगा 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। इस चीज़ को दिखाने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी जंक्शन पे खड़ी है या रेड लाइट में खड़ी है,
और कोई उस तरफ से आ रहा है, कोई ऐसे टर्न ले रहा है और आप पे टकरा गया, या कई बार ट्रक्स टकरा जाते हैं गाड़ियों से, तो वो सब चीज़ों में आपकी फैमिली और आप सेफ़ रहे। अगर गाड़ी इस तरीके से मुड़ जाती या फिर ज़्यादा ही अंदर को घुस जाती तो फिर आप थोड़े खतरे में आ जाते। ये चीज़ दिखाने का मतलब है कि ये गाड़ी के यहाँ जो दरवाजे हैं ये स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा मेन डोर्स पे ही है इसका दारोमदार की, दरवाजे अगर मजबूत होंगे तो इस इम्पैक्ट को झेल जाएंगे। बाकी जो ये बी पिलर है ये भी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो फिर जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा और गाड़ी बिल्कुल ऐसे कैसी हो जाएगी, पिचक जाएगी। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करिए, जब इसमें इम्पैक्ट आया तो यहाँ पर मेन जो इम्पैक्ट है ना वो रहा होगा, इसलिए ये वाला जो ग्लास है ना ये यहाँ पर टूट चुका है। टेम्पर्ड ग्लास है, ये टूट गया, लेकिन फिर भी देखिए ए पिलर ने यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं आने दिया। जो टफन ग्लास यहाँ पर है ये नहीं टूटा, ये अभी भी साबुत है। और ये पीछे का जो यहाँ पर डोर है इसका विंडो भी बिल्कुल सही सलामत है, जबकि इसमें इम्पैक्ट आया हुआ है। तो इससे भी पता चलता है कि गाड़ी अच्छी खासी सेफ़ है। और सिर्फ इसमें इम्पैक्ट है ऐसा भी नहीं कहेंगे, इम्पैक्ट यहाँ भी है, लेकिन फिर भी ये साबुत बचा है। बाकी पीछे की ओर देखें तो ये भी ठीक ठाक है, और हल्का फुल्का जो यहाँ पर बॉडी जो दब जाती है वो है। और दोस्तों अब नंबर आता है तीसरे टेस्ट के बारे में जानने का, कि काइलैक के ऊपर ये तीसरा टेस्ट कौन सा कर दिया है। पहले आपने देखा गाड़ी को आगे से इम्पैक्ट झेलना पड़ा, यहाँ पर देखा आपने गाड़ी से कोई साइड से टकरा गया तो वो चीज़ रही। यहाँ पर क्या है ना, मान लीजिए आप हाई स्पीड से कहीं कॉर्नर कर रहे हैं और आपकी गाड़ी पलट गई, पलटने के बाद वो रोड पे फिसलेगी, फिसलने के बाद किसी इलेक्ट्रिसिटी के पोल या किसी पोल से टकराएगी, तब ये होने वाला है। जैसा नॉर्मली आप पिक्चर्स के अंदर देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये गाड़ी फिर खुद जाके पोल से टकरा गई। आप देखते ना, जैसे कहीं पर किया सेल्टॉस के अंदर देखा था कि उसके 2 टुकड़े हो गए थे। तो वो सब चीज़ें भाई इन्हीं सब सेफ्टी वाली सब बातचीत से होती है। होने को वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो टेस्ट हुआ है केवल 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब गाड़ी पोल की ओर बढ़ी है। अगर ये भी 100, 180, 200, 250 की स्पीड से बढ़े तो ये टेस्ट का जो इंटेंसिटी है ना, तो यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल में चली जाएगी। इसीलिए जो रोड सेफ्टी है उसको आपको हर बार एक तरीके से ना टॉप नॉच रखना होता है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट हुआ है ना केवल 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी खिसटते हुए पोल की ओर बढ़ी है। अब यही गाड़ी अगर 100-200 की स्पीड से पोल की ओर बढ़ती, पोल भी गायब होता और ये फिर थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट होता। और ये सब चीज़ है। बाकी पोल ने बिल्कुल यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड डाला है, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। उस ओर जो आपने देखा था, भले ही बड़ी चीज़ इस गाड़ी से टकराई हो, लेकिन उसका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया बॉस। तो एरिया यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँगा कम पड़ा है, तो भाई प्रेशर तगड़ा है। तो देखिए अंदर की ओर ये बहुत ज़्यादा गया है, ये भी गायब हो गया और ये भी गायब हो गया। तो ये भी टूटा है इसमें, क्योंकि रिटेक तो शायद नहीं कराए। बाकी उसके अलावा ये देखिए यहाँ तक अब बातचीत पहुँच रही है कि जो इसका रूफ रेल है वो भी डैमेज होना शुरू हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ए पिलर भी ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाया, और यहाँ पर ये जो आपका विंडशील्ड है ये भी टूट गया। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो साइड पोल इम्पैक्ट वाला टेस्ट है ना, ये इंडस्ट्री में नया नया आया हुआ है, और ये आना मतलब एक तरीके से बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वो जो इम्पैक्ट वाला था ना, उसमें तो मोटी सी चीज़ टकरा रही, समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी संभाल ले रही थी। लेकिन जब पतली चीज़ ने इसमें इम्पैक्ट मारा है तो फिर इसकी जो असली कैपेबिलिटीज़ है ना वो पता चल रही है। उसके अलावा अब दरवाज़ा खुलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये दरवाज़ा भी खुल रहा है, ये दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन बंद नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो साइड एयरबैग है ये भी प्रॉपर आपके ओपन हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में सेफ्टी जो है आजकल नंबर 1 प्रायोरिटी में एक आ गई है, और होनी भी चाहिए। और थैंक्स टू टाटा, महिंद्रा, स्कोडा, फोक्सवैगन इतनी शानदार गाड़ियाँ बनाने के लिए। और हमें ऐसी ही गाड़ियाँ चाहिए इंडिया में, जिससे जो लोग हैं हमारे वो सेफ़ रहे रोड में। आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में जा रहे हैं, सही सलामत पहुँचे, और वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। गाड़ी में 2 चीज़ होनी चाहिए, अच्छी सेफ्टी होनी चाहिए और उसका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। पावर परफॉर्मेंस थोड़ी कम भी होगी, माइलेज थोड़ा कम भी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें अगर आपको सेफ्टी नहीं मिल रही है, उसके ड्राइविंग डायनामिक्स आपको पसंद नहीं आ रही, तो फिर आप क्या ही उसमें सेफ रहोगे, क्या ही कर लोगे बॉस। उसके अलावा यहाँ पर भी देखेंगे हल्के फुल्के मुझे डिफॉर्मेशन दिख रहे हैं, जो कि होंगे भी, क्योंकि अच्छा खासा ना इम्पैक्ट हुआ है इसके अंदर। और इस ओर जो काइलैक का जाना पहचाना फीचर है बॉस, सेंट्रल लॉकिंग से कनेक्टेड, ये चीज़ अभी भी काम कर रही, तो ये है। ये बाकी यहाँ ट्रैवल में ये खुले ना, क्योंकि लॉजिस्टिक में भाई वो तो फिर तोड़ फोड़ करते हैं ना, वो समझते हैं टूटी हुई गाड़ी है, तो उनको भी भाई थोड़ा सा एक तरीके से यहाँ पर मेंटेन करना होता है कि इसको अभी टूटा हुआ ना समझा जाए। ये स्पेसिफिन है, और स्पेसिफिन वाली चीज़ ना इस चीज़ से ज़्यादा कीमती है। ये देख रहे हैं, ये नई गाड़ी है, इसकी कीमत आप कहेंगे कि ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन गाड़ियों का टेस्ट हो गया ना, वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, मतलब उन पर टेस्ट हुआ है, तो वो एक मैं कहूँगा ज़्यादा वैल्यूएबल है ब्रांड के लिए। और उससे मतलब लोगों को पता चलता है कि ब्रांड कितनी मेहनत कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। उसके अलावा जो हमारी CIRT है या फिर हमारा जो ARAI है, वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मिलके ऐसे अच्छे अच्छे इंडिया में नॉर्म बना रही है, जिससे रोड सेफ्टी बढ़ रही है। माइलेज में देखना बहुत जल्दी एक नया नॉर्म आएगा कि कम से कम माइलेज इस गाड़ी का इतना होना चाहिए। एक्स वैल्यू से नीचे अगर माइलेज जाएगा तो उस गाड़ी पे पेनल्टी, मतलब उस कंपनी पे पेनल्टी आ जाएगी, वो सब चीज़ है।
तो ये सब देखा हमने। उसके अलावा आप कहेंगे भाई तो ये टेस्ट से तो हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर स्कोडा की गाड़ी ऐसे टकरा रही है तो डैमेज हो नहीं रहे ज़्यादा और हम उसको मरम्मत करा के फिर आराम से चला लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये तीनों गाड़ियाँ ना टोटल लॉस में जाने के लिए है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इनको रिपेयर करा के दोबारा चलाएंगे और दोबारा उसका इम्पैक्ट हुआ तो दूसरे केस में जितना उसने पहली बार में आपको बचाया वो नहीं बचा पाएगी। जो मटेरियल है वो ऑलरेडी इंटरनली डैमेज हो गया है, जो माइक्रो फ्रैक्चर है उसमें आ चुके हैं, और अगली बार अगर उससे हल्का भी इम्पैक्ट हो तो वो बहुत ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुछ अगर ऐसा मेजर एक्सीडेंट होता है तो आपको वो गाड़ी को फिर बाय बाय बोल देना चाहिए। बाकी स्कोडा के लिए भाई बहुत बड़ा हेड्स ऑफ है और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन है कि इतना अच्छा परफॉर्म इन्होंने करा है अपनी काइलैक के साथ। वैसे ये नॉर्मली इनकी लेगेसी है कि MQB प्लेटफॉर्म जहाँ भी सुनाई दे, IN हो या फिर A0 प्लेटफॉर्म हो, अच्छा ही परफॉर्म करना है। तो वीडियो को लाइक करना है, स्कोडा के लिए एक बढ़िया सा कमेंट करना है कि आपने जो गाड़ी बनाई बिल्कुल पसंद आई हम सबको। उसके अलावा CIRT के बारे में और जानना चाहते हैं जहाँ पर नितिन गडकरी जी भाई सिटिंग करते हैं तो वो भी आपको बताएंगे। भारत एनकैप तो नया है, इसके बारे में भी और देखेंगे। ARAI जो सिर्फ आप माइलेज के लिए सोचते हैं कि सिर्फ माइलेज का ही काम करता है, भाई बहुत काम करता है, इनके बारे में भी जानने को मिलेगा। उसके अलावा टेस्ट हुआ था इसका 2024 में, लेकिन गाड़ी आज हमारे सामने आई तो मैंने आपसे कह दिया कि आज भारत एनकैप ने हमें बता दिया कि भाई काइलैक ने स्कोर करे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे महिंद्रा ने भी कुछ दिखाया है, टाटा भी दिखाना चाहती है, मर्सिडीज़ भी दिखाना चाहती है, लेकिन जो मैं कहूँगा डेयरिंग काम यहाँ पे स्कोडा ने करा है कि अपनी क्रैश टेस्टेड गाड़ियों को यहाँ पे रख दिया है और एक तरीके से अपनी इमेज की, और इस तरीके से ना लोग मतलब सोचते हैं भाई ये क्या हो रहा है, तो वो बहुत ही डेयरिंग चीज़ है। और जो ग्राउंड रियलिटी है वो उन्हें बता दी। ये तो सब जो चैसी दिखाना ये तो भाई सब शोबाजी है। होने को इनकी गाड़ी भी 5 स्टार सेफ्टी इनके साथ है। वहाँ पर देखिए दरवाजे हटा के सिर्फ एयरबैग को डिफ्लेट करके दिखा दिया, वो उतना नहीं जमा। अगर इसका भी क्रैश टेस्ट वाला मॉडल रखते, लोगों को पता चलता है कि जो फोर्सेस है वो कैसे ट्रैवल करते हैं, चैसी कहाँ तक डिफॉर्म होती है और क्या कुछ है। बाकी रोड में सेफली चलिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए और जितने भी सेफ्टी अपने नॉर्म्स है, रूल्स हैं, उनको फुलफिल करिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।